जोधपुर जिले में हाल ही हुई पक्षियों की संदिग्ध हालत में मौत ने एक बार फिर से सांभर झील में प्रवास के लिए आए मेहमान पक्षियों को लेकर पक्षी प्रेमियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हजारों किलोमीटर दूरी तय करके यहां आए पक्षियों पर भी संकट के बादल मंडराते एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पक्षी त्रासदी के दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से किए गए तमाम तरह के दावे और वादे महज कागजी साबित हो रहे हैं। वे अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। राजस्थान पत्रिका की टीम ने सांभर जिले का झील का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो चौंकाने वाली बातें नजर आई। टीम जब फुलेरा स्थित कचरोदा नर्सरी पहुंची तो वहां पर कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वहां के लोगों ने बताया कि अभी तक कोई अतिरिक्त इंतजाम यहां पर नहीं किए गए हैं। इधर शाकंभरी माता मंदिर पहुंचे तो वहां भी कोई नजर नहीं आया, जबकि 2 साल पहले वहां पर हजारों की तादाद में पक्षी मृत पाए गए थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोई सांभर झील को संभालने वाला ही नहीं है। कभी कभार वनकर्मी यहां पर आकर पूछताछ जरूर करते हैं। झील में पक्षी मर भी रहे होंगे तो किसे पता कौन यहां पर देखने वाला है। इसी दौरान यह भी पता चला कि मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर रतन तालाब है, जहां पर वन विभाग ने अस्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाया हुआ है। वहां पर जाकर पत्रिका टीम पहुंची तो वहां तो हालात और भी ज्यादा बुरे नजर आए। हालात पूरी तरह से उलट थे। तालाब किनारे एक टेंट लगा नजर आया। अंदर देखा तो उसमें बिस्तर रखे हुए थे। पास में बने एक कमरे का गेट खोलकर देखा तो उसमें रसोई का सामान नजर आया। वहां पर झाड़ियों की कटाई कर रहा वनकर्मी दौड़कर वहां पर पहुंचा। उसने बताया कि 3 वनकर्मी तैनात कर रखे थे। अभी पिंजरे या फिर रेस्क्यू के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं हुए हैं। यह भी सामने आया है कि वहां पर वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। कई बार अफसरों को लिखित में दे चुके हैं, लेकिन यहां पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो सांभर झील में ये विकट हालात बने हुए हैं उस वक्त जब बड़े पैमाने पर पक्षी त्रासदी का बात सामने आई थी। 2 साल पहले पक्षी त्रासदी बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं। सांभर झील से ये मौके से रिपोर्ट लेकर आए वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देवेंद्र, 2 साल हो गए पक्षी त्रासदी बड़े पैमाने पर राजस्थान में हुई थी, सांभर झील में हुई थी। उसके बाद अब 2 साल बाद क्या कुछ नज़ारे देखने को मिले हैं? आप वहां पर पहुंचे, पत्रिका टीम वहां पर पहुंची, मौके पर किस तरह की अव्यवस्थाएं, किस तरह की लापरवाही, किस तरह से झूठे वादे यहां पर धरातल पर दिखाई दिए हैं? जी बिल्कुल, जो वादे थे जो किए गए थे सरकार ने 2 साल पहले जो किए थे वो पूरी तरीके से झूठे साबित हो रहे हैं। उस टाइम जो दावे किए गए थे कि सालाना इस सीज़न में जब पक्षी बाहर से आते हैं तब इंतज़ाम किए जाएंगे, ऐसे रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, इसके अलावा मॉनिटरिंग की टीमें गठित की जाएगी, वॉच टावर बनाए जाएंगे। वो कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने खुद अभी स्थिति का जायज़ा लिया है, मौके पे गए हैं, पूरी तरीके से झील का निरीक्षण किया है। कहीं पर भी ना तो कोई टीम नज़र आई है, ना कोई इंतज़ाम नज़र आए हैं। जी, और ये वक्त होता है देवेंद्र जब प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ ये वक्त रहता है, कितना महत्वपूर्ण क्रूशल वक्त रहता है और इस तरह की लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है? जी, इस वक्त जो प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं वो अक्टूबर लास्ट में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो पहले ही आ गए। पिछली बार भी पहले ही आ गए थे, वो सितंबर लास्ट में उनका आना शुरू हो गया था। अभी सांभर झील लगभग आबाद हो चुकी है पक्षियों से। काफ़ी संख्या में पक्षी आ चुके हैं बाहर से। फ्लेमिंगो भी अच्छी तादाद में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रशासन लोगों का कहना है कि 2-3 साल की तुलना करें तो इस बार सर्वाधिक पक्षी आए हैं। बात करें व्यवस्था और जिम्मेदारियों की और उनकी मॉनिटरिंग की तो वो बिल्कुल नाकाफी साबित हो रही है, पूरी तरीके से कागजी साबित हो रही है। मतलब लाखों जो पक्षी अभी आए हैं वहाँ पे जो प्रवास कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से संकट मंडराया हुआ है, संकट मंडराने वाला है। और इस तरह की जो अव्यवस्थाओं का आलम है, इसी बीच सांभर की इस खबर के बीच ही एक जोधपुर से भी खबर आती है कि वहां पर भी पक्षियों की मौत होती है, संदिग्ध अवस्था में मौत होती है। उसके कारणों की यहां पर भी
कोशिश की जा रही है कि पता चला जाए कि किस वजह से मौत हो रही है। इन दोनों बातों को अगर जोड़कर देखें तो किस स्तर की लापरवाही हो रही है वन विभाग की? जी, लापरवाही तो पिछली बार भी ऐसे ही हुई थी। 2 साल पहले जो सांभर में जो त्रासदी हुई थी पक्षियों की, उस वक्त भी ऐसा ही हालात थे। वहाँ लोगों को पता नहीं था, मॉनिटरिंग तो बिल्कुल है ही नहीं झील में, ना फॉरेस्ट की है, ना पशुपालन विभाग की है, ना और जो उससे जुड़ी जो जिम्मेदार विभाग है उनकी भी नहीं है। अभी जो जोधपुर में स्थिति है, जोधपुर में सिर्फ कल पुष्टि हुई 10 दिन बाद में कि वो जो पक्षियों की जो कुर्जा की मौत हो रही है वो बर्ड फ्लू की वजह से हो रही है। इससे पहले उसको रानीखेत नामक एक बीमारी बताकर इलाज किया जा रहा था, दवा दी जा रही थी, उन पक्षियों की जान बचाई जा रही थी। इसी तरह के हालात सांभर में भी थे। सांभर में 1 महीने बाद पता चला था कि इन पक्षियों की मौत क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। 1 महीने तक प्रशासन, सरकार यही सोचते रहे, यही ढूंढते रहे कि कारण क्या है। 2-3 बीमारी अलग अलग मान के उनका इलाज करते रहे, लेकिन उसके बाद पार नहीं पड़ी। जब इन्होंने रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि बोटुलिज्म नामक की बीमारी से इनकी मौत हो रही है। जो हालात अभी जोधपुर में, सांभर में भी वैसे ही हालात थे पहले, अभी भी वैसे ही हालात। अगर दोबारा अभी जोधपुर की पुष्टि हुई है और बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, अगर बर्ड फ्लू सांभर में आ जाता है, अभी हो जाते हैं स्थिति, तो बहुत भयानक स्थिति हो सकती है। जी, और सांभर में जब 2 साल पहले ये पक्षी त्रासदी हुई थी, सब ने ये देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पक्षी मृत पाए गए, जगह जगह मृत पक्षी देखे गए। उसके बाद जो दावे किए गए थे उन पर बात करते हैं कि सरकार के वन मंत्री भी मौके पर पहुंचते हैं, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, ये दिखाते हैं कि सरकार और जो प्रशासन है वो काफ़ी गंभीर इस मसले पर हुआ है। उस वक्त क्या कुछ वादे किए गए थे, क्या कुछ दावे किए गए थे? एक बार फिर से हम चाहते हैं आपके जरिए दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ था उस वक्त की तस्वीर। 2019 नवंबर का दूसरा सप्ताह था जब पक्षी वहाँ काफ़ी तादाद में मर रहे थे। पत्रिका टीम सबसे पहले वहाँ पहुंची, वहाँ की स्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद हमने लगातार इस मुद्दे को उठाया, खबर प्रकाशित की, पत्रिका टीवी के माध्यम से हमने लोगों को बताया, सरकार को चेताया। उसके बाद सरकार एक्टिव हुई। उसके बाद वहाँ अधिकारी जयपुर से पहुंचे, मुख्यमंत्री ने खुद बैठकें ली, राज्यपाल, उसके बाद हाईकोर्ट ने खुद फटकार लगाई। वहाँ इंतजाम करने को लेकर इंतजाम किए गए, उस वक्त तो किए गए। रेस्क्यू सेंटर, एक नर्सरी है काचरोदा, उसमें रेस्क्यू सेंटर बनाया गया, और एक अस्थायी रेस्क्यू सेंटर झपोक डैम और रतन तालाब पर भी बनाए गए थे। टीमें भी लगाई थी, पशुपालन विभाग भी, कलेक्ट्रेट ने भी यहाँ से भी टीमें भेजी थी। उस वक्त तो काफ़ी समय लगा था इस हालात को काबू में करने पर। लेकिन उसके बाद जो दावे किए गए थे कि हर साल जब भी ये सीजन आएगा, जब ये प्रवासी पक्षी बाहर से आएंगे, तब इस प्रकार की व्यवस्थाएं सुचारू रहेगी, हर साल होगी। हर साल अस्थायी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे, मॉनिटरिंग टीमें गठित की जाएगी, पशुपालन की टीम वहाँ सर्वे करेगी, देखेगी, ढूंढेगी कहीं कोई पक्षी मरा हुआ तो नहीं है। फॉरेस्ट के लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे, वॉच टावर बनाया जाएगा, बर्ड एम्बुलेंस वहाँ रखी जाएगी। क्योंकि वो जो सांभर झील है उसमें 3 अलग अलग जिले लगते हैं, अजमेर, जयपुर और नागौर। तीनों के अलग अलग वनमंडल वहाँ जुड़े हैं उससे एरिया से, तो तीनों के अलग अलग इंतजाम वहाँ रहने चाहिए। तीनों के अलग अलग सारी व्यवस्थाएं फॉरेस्ट की होनी चाहिए, जिसमें रेस्क्यू सेंटर हो, बर्ड एम्बुलेंस, सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वही स्थिति है कि जो पहले थी, त्रासदी से पहले जो हालात है वो केवल उलट हालात अभी के अभी। मानो वो सब चीज़ें भूल गए कि सांभर पक्षी त्रासदी कभी हुई थी। जी, और देवेंद्र, 2 सवाल और खड़े होते हैं। जब आप मौके पर गए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, इस बाबत जब वन अधिकारियों से बातचीत की या एक्सपर्ट से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना रहा? ये आखिर इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उसके पीछे क्या कुछ दलीलें दी जा रही हैं? और दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब जब ये ग्राउंड रियलिटी जिम्मेदारों तक पहुंचाई गई है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं इस तरफ कोई सुधार होगा? जी, लापरवाही तो शुरू से चल रही है ना। लापरवाही तो अभी स्टेट वेटलैंड कमेटी बनाई गई थी सांभर झील जो त्रासदी हुई थी उसके बाद में, जिसका मुखिया वन मंत्री को बनाया गया था। उसके साथ 13 अलग डिपार्टमेंट जोड़े गए थे। डिपार्टमेंट के जो मुख्य अधिकारी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति, उनको उसमें शामिल किया गया था। कलेक्टर खुद उसकी अध्यक्षता मॉनिटरिंग कर रहे थे। मीटिंग 2 बार हो चुकी कोरोना काल में, तीसरी बार अभी कुछ दिन पहले भी हुई है, लेकिन उसमें भी सांभर को बुला दिया गया है। सिर्फ बात ही की गई है प्रदेश में कितने वेटलैंड है, उनमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या इंतजाम हो सकते हैं। जबकि बात ये करनी चाहिए थी कि अभी सांभर वापस आबाद हो रहा है पक्षियों से। सांभर के साथ साथ अलग अलग जो वेटलैंड है वो भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी वहाँ आ रहे हैं, प्रवासी पक्षी आना शुरू कर दिया है, काफ़ी तादाद में आ चुके हैं। तो वहाँ क्या इंतजाम करनी चाहिए थी, क्या सर्विलांस, मॉनिटरिंग या टीम गठित करनी चाहिए थी, कि सैंपलिंग होनी चाहिए थी, पानी की सैंपलिंग होनी चाहिए थी, सब चीज़ों पे नज़र और इस चीज़ों पे बातें होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें कोई बात नहीं हुई। तो साफ ये है कि अगर सरकार, बड़े अफसर वो सब खानापूर्ति कर रहे हैं तो निचले स्तर तक खानापूर्ति संभव है। अगर वही खानापूर्ति कर रहे हैं तो फिर नीचे से खानापूर्ति होना ही। बिल्कुल, नीचे से लेकर ऊपर तक खानापूर्ति हो रही है। और देवेंद्र, अगर बात करें आपने कि जो पक्षियों के सैंपल्स लेने की बात है, जांच की बात है, क्या यहाँ पर राजस्थान में लैब्स की क्या स्थिति है? लैब्स को लेकर क्या कुछ दावे और वादे किए गए थे और मौजूदा क्या कुछ स्थिति है?
हमेशा जो जब भी कभी की जो त्रासदी होती है, चाहे पक्षियों की त्रासदी हो या फिर वन्य जीव, जैसे बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में चिड़ियाघर है, वहाँ भी कोई किसी उसकी बाघ वगैरह किसी की भी डेथ होती हो या संदिग्ध हालत में मौत होती है, तो उनके जो सैंपल होते हैं, विसरा सैंपल, ये सब चीज़ें सेंट्रल लैब में भेजे जाते हैं। वहाँ की जिम्मेदार वहाँ का उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते रहते हैं जब तक यहाँ मरते रहते हैं। यही हालात सांभर में हुए थे, 1 महीने तक सैंपल भेजते रहे, कभी भोपाल, कभी चंडीगढ़, कभी जालंधर, अलग अलग जगह भेजते रहे। 1 महीना इसमें लगा, 1 महीने बाद पुष्टि हो पाई थी कि बोटुलिज्म बीमारी है, इसमें किस तरीके से इनको बचाया जा सकता है। उससे पहले अलग अलग चीज़ों से नापी गई, देखा गया कि ये बीमारी चल रही। जैसे रानी, अभी जोधपुर में भी यही हुआ है। जोधपुर में कल तक परसों तक जो स्थिति मान रहे थे, बीमारी जो कुर्जा 185 कुर्जा की मौत हो चुकी है, उनकी मौत का कारण रानीखेत नामक एक बीमारी को दिया गया था। अब कल रिपोर्ट जब आई तो उसमें पुष्टि हुई कि वो बर्ड फ्लू है, रानीखेत नहीं है। तो इस तरीके के जो दावे हैं, इस तरीके जो जिम्मेदारियों के जो बचने के तरीके हैं, वो अलग अलग झूठी रिपोर्ट बता देते हैं, अलग अलग बीमारियां बता देते हैं। तो इससे क्या वो मोर्टेलिटी बढ़ती जाती है। यही हालात अभी अगर समय रहते पहले पता चल जाता कि ये बर्ड फ्लू है, तो उसमें शायद कुछ उपाय हो सकते थे। रही बात लेब की, तो लेब यहाँ है ही सरकार के पास, पशुपालन डिपार्टमेंट अलग संभागीय स्तर पर लेब है, जिला स्तर पर लेब है, स्टेट स्तर पर भी एक लेब है। वहाँ कोई जांच नहीं होती है, सीधी जो सैंपल रिपोर्ट है वो सीधे भोपाल भेजते हैं। अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की जाती है तो उनका एक जवाब होता है कि प्रोटोकॉल के तहत हमें वहाँ भेजना जरूरी। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी जिम्मेदार हैं, आपके पास भी सारे संसाधन, सारी व्यवस्था है, आप भी तो जाँच कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट माननी क्यों नहीं? सरकार ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, 1 करोड़ रुपए खर्च किए, इतनी लेबें तैयार की है, तो वहाँ इतना स्टाफ लगा है, विशेषज्ञ हैं, चिकित्सक है, तो वहाँ की जो रिपोर्ट का मान के दवा इलाज क्यों नहीं कर सकते? तो ये सब चीज़ें हैं जो सिर्फ खोखले साबित हो रहे, खाना पूर्ति महज कह सकते हैं अपन। जी, खाना पूर्ति और खोखले, ये तमाम दावे और वादे साबित हो रहे हैं। आपने बताया कि फंड भी काफ़ी कुछ रहता है वन विभाग के पास इन तमाम संसाधनों को मुहैया कराने के लिए, लेकिन जिम्मेदार ही बड़े स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ये तमाम अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि पत्रिका की इस ग्राउंड रियलिटी के रिपोर्ट के बाद वन विभाग कुछ हद तक चेतेगा, यहाँ पर जो अव्यवस्थाओं का आलम है उसमें कुछ सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपने ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और हकीकत सामने आप लेकर आए हैं। पत्रिका टीम लगातार कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड रियलिटी सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि किस हद तक और किस स्तर पर लापरवाही हो रही है, जिम्मेदार कहां पर चूक कर रहे हैं, ये सरकार तक बात पहुंचे और इस पर कुछ सुधार हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र।